गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपनी तैयारी जारी रखिएगा, चाहे स्कूल की हो चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की हो, इसमें आप ढील मत देना। आइए शुरू करते हैं तैयारी मेरे साथ। अपना टॉपिक चल रहा था संधि का, जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। अपना टॉपिक है व्यंजन संधि। देखते हैं इसकी परिभाषा। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन तथा स्वर के साथ व्यंजन तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें नियम है, इसका कोई प्रकार नहीं है। इसमें नियमों से ये संधि पढ़ी जाती है, तो हमें भी नियमों के अनुसार ही व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 इसमें है कोई भी से मतलब है वर्ण कच टप ये याद करने हैं, इसीलिए मैंने इनको नाम दे दिया कचट तप। कचट तप के साथ किसी भी स्वर यानी इनके साथ कचट तप के साथ किसी भी स्वर कचट तप के साथ किसी भी स्वर तथा किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण किसी भी यानी इनमें से किसी भी वर्ग के तीसरा या चौथा वर्ण, यानी जैसे गग है, जज है, डड है, दद है, बब है, इनमें से यानी तीसरा या चौथा वर्ण तथा ये तो है ही, तथा अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला ग्रामर का सबसे पहला वीडियो मैंने डाला है, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि जो ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमने पढ़े थे वो आपको वापस रिमाइंड हो जाए और आप साथ साथ उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। य र ल व है के मेल पर किसी भी वर्ण के मेल पर है, ऊपर लिख देती हूँ, है के किसी भी वर्ण के मेल पर, इनमें से कोई सा भी आगे वर्ण हो तो उसके मेल पर क्या करना है, पहले का तीसरा यानी क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, यानी पहले का तीसरा। ये पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है,
ये याद रखना, पहले के स्थान पर तीसरा। शब्दों जैसे विच्छेद करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब बन जाते हैं। ये था अपना पहला नियम। कुछ और लिखते हैं इसी में, और क्या हो सकता है, ये नियम हमें याद करने हैं। इनको ऐसे के ऐसे उतार के हमें याद करना है। कुछ और लिखते हैं, स्वर के मिलने पर, स्वर के मिलने पर, स्वर के मिलने पर मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी। स्वर के मिलने पर मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी, यानी आगे अगर स्वर आएगा, अगर पीछे आधा अक्षर आ रहा और आगे स्वर है तो वह पूरा हो जाएगा, तो हलंत वर्ण में लग जाएगी। तथा व्यंजन के मिलने पर, व्यंजन के मिलने पर, तथा व्यंजन के मिलने पर हलंत ही रहेगी। स्वर होगा तो उसको जगह मिलेगी ना अपने में समाने की, और व्यंजन आएगा आगे तो वह व्यंजन, यानी व्यंजन के मिलने पर वे हलंत ही रहेंगे, यानी आधा का आधा ही रह जाएगा। हलंत का मतलब भी आधा अक्षर होता है, हलंत रह जाएंगे, हलंत ही रहेंगे या रह जाएंगे, आप कैसे भी लिख लो, गलत नहीं होगा। आइए कुछ विच्छेद के माध्यम से, संधि विच्छेद के माध्यम से इस नियम को समझते हैं। जिसे पहले का तीसरा करना है हमें, बस ये तो था लिखने का। अब हमें याद कैसे रखना है। कोई भी शब्द उसमें तीसरा दिख रहा है, शब्द में तीसरा दिखेगा तो हमें पहला कर देना है। जैसे दिगंबर, ये हमारा शब्द है दिगंबर। हमने कहा है, पहले तो विच्छेद करेंगे तो दिक धन अंबर। अब दिगंबर हो गया तो ये आ गया, ये कौन सा वर्ण है, तीसरा। इसी वर्ग का पहला हमें करना है क। अब ये पूरा है, लेकिन अंबर बनाने के लिए हमें इसमें से अ निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए, निकलना चाहिए। दूसरा देखिए वागीश। अब तो ये तीसरा है तो इसका पहला क्या हो जाएगा, वाक धन ईश, वागीश। फिर है षडानन, षडानन। तीसरा है तो षट धन आनंद। कंफ्यूज नहीं होना है। जिन भी बच्चों को कहीं भी कंफ्यूजन हो, कृपया मुझे अवश्य पूछे, कमेंट के माध्यम से ही पूछे। फिर है सदाचार, ये भी देखो सदाचार, ये देखो तीसरा वर्ण, तो हमें इसी का पहला करना है। तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा, सत धन आचार, सत धन आचार। हमें यह इन शब्दों के माध्यम से हमें यह पता चला है कि तीसरे का पहला कर देना। अगर कहीं कहीं विच्छेद दे दिया जाए, विच्छेद में पहला आएगा तो हमें क्या करना है, पहले का तीसरा, शब्द बनाते समय पहले का तीसरा कर देना है। आइए कुछ शब्द और देखते हैं। फिर है जगदम्बा, जगदम्बा, ये तीसरा। तो जगत धन अम्बा, तो जगदम्बा। फिर है अब्ज, अब्ज, ये तीसरा। तो अपधन जय, पीछे केवल जय बच जाएगा ना, ये तीसरा है। तो फिर देखते हैं कुछ शब्द, एक शब्द और, अब्द, यानी अब्द, आदर, तो ये भी तीसरा। तो अपधन दर। ये थे अपना फर्स्ट नियम। अगर किसी को भी कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर पूछे। फिर है नियम नंबर 2, इसमें हमें पढ़ेंगे, ये नियम नंबर 2 है,
इसमें हमें देखना है, ये भी वही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। वही लिखो, कचड़ तक यानी क च ट त आ त प, कचड़ तक ये वर्ण है। कचड़ तक प्लस नासिक वर्ण, नासिक वर्ण प्लस का मतलब विच्छेद से है। विच्छेद करेंगे जब धन का निशान आता है तो कचड़ तक धन नासिक वर्ण। नासिक वर्ण वही है जिनको नाक के द्वार, नाक व मुंह के माध्यम से बोला जाता है, यानी प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। मैं फिर दोहरा रही हूँ एक बात को कि सबसे पहला वीडियो जो उच्चारण स्थान का हमने पढ़ा था उसको ज़रूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा ताकि वापस रिमाइंड हो सके। नासिक वर्ण यम गणनाम अंग य अण न म, यम गणनम है ना। के अच्छा यह हो गया। तो अब इनके मिलन पर, के मेल पर, के मेल पर, अब देखना क के स्थान पर अंग, ये फिर है च के स्थान पर य, ट के स्थान पर अण, सॉरी त के स्थान पर न और प के स्थान पर मैं बन जाते हैं। ध्यान रखना है कि उसमें पहले का तीसरा किया गया था, इसमें पांचवा किया गया था। हाँ, अब कई बार कन्फ्यूजन ये होती है कि हम इसे समझेंगे कैसे। तो समझने का एक ही है कि उन शब्दों में पंचम वर्ण ही आएगा, जैसे वांग्मय, वांग्मय। तो हम इसका विच्छेद करेंगे। तीसरा सॉरी पांचवा है, पांचवे का फर्स्ट बनाना है वाक्धनमय। आगे भी ये क्या लिखा है वापस पढ़िए। इनके मिलन पर आगे नासिक वर्ण ही होना चाहिए, तो इनके मेल पर आगे पंचम वर्ण ही है। तो वाक्धनमय षण्मास, तो षट्धन्मास। फिर है जगन माता, जगन माता। तो विच्छेद करेंगे तो ये पंचम वर्ण, धन के बाद में ये भी पंचम वर्ण, मेल पर इसका तो चेंज करना है ना, टुकड़े करेंगे जब, तो ये आधा तो ये भी आधा, हलंत वाला। जगत धन माता जगदम्बा, दम्बा। जगत धन अम्बा, जगन्नाथ, सॉरी इसमें नहीं आएगा, जगन्नाथ आएगा इसमें। जगन्नाथ पंचम वर्ण आ रहा, उसमें तीसरा वर्ण था वो फर्स्ट का होगा। हाँ, जगन्नाथ, अम्मय, अम्मय। तो अपधन मय। ये था अपना नियम नंबर 2। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।